कोविड-19 का जो कहर है वो पूरे भारत देश में जारी है। इसके आंकड़े जो है लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन सरकार जो है कोविड-19 का जो कहर है उसको रोकने में अपने आप को कामयाब बता रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है वो तभी जानकारी आपको मिल पाएगी जब हम ज़मीन पे उतरेंगे। तो अब आज हम जो है ज़मीन पर उतरकर आपको सच्चाई से रूबरू कराएंगे कि सरकार ने कितना काम किया है और कितना बाकी है कोविड-19 पर। कोविड-19 पर धरातल पे कितना लोग इसका पालन कर रहे हैं हम जानेंगे। देखिए यहाँ पर भी चाचा बैठे हुए हैं। चाचा जी का मास्क नहीं लगा हुआ। चाचा जी क्यों मास्क नहीं लगाए हुए हैं? अरे अभी लगाए हो जरा सा। कोरोना का डर नहीं लग रहा है? लग रहा तो भैया अभी तो लगाए ना लगाए। कितनी उम्र है आपकी? हमारे 55-60 की है। 55-60 की है और आपने मास्क नहीं लगाया? हमें लगाया क्यों नहीं? अभी आपने लगाया? जब अरे समझ लो काम होता रहता। अच्छा, काम करते रहते हैं उसके बाद निकाल लेते हैं फिर लगा लेते हैं? नहीं निकालते ही लगा निकालने का मतलब बिल्कुल अच्छा। निकाल कर कर लेना होता है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए आइए यहाँ भी चलते। देखिए इधर देखिए भाई साहब, कोविड-19 का कितना डर इनके अंदर है। कोरोना का डर काफी है चाचा है? हाँ, डर तो डर है। तो आपका मास्क कहाँ है? मास्क हाथ में है? क्यों हाथ में? पानी पी रहे थे। अच्छा, पानी पी रहे हैं। पानी पियेंगे तो हटा। लेकिन अभी तो आप पानी कहाँ है रखा? किधर? अच्छा, पानी नीचे रखा हुआ है। वाटर कूलर नीचे रखा। अच्छा, सरकार डर रही है और आपकी चिंता कर रही है। आपको चिंता नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। बिल्कुल चिंता है इनको। भाई साहब को चिंता बहुत है। देखिए आइए यहाँ भी आपको दिखाते हैं। भाई साहब हमारे बैठे हुए दुकानदार हैं। कितना डर है कोविड-19 का? कोरोना से डर नहीं लग रहा है? नहीं, कोरोना से डर नहीं है। कोई डर नहीं लग रहा है? नहीं, डर सरकार लेकिन चिंता कर रही है आपकी? नहीं, सरकार जो है चिंता कर रही है, फालतू में कर रही है। वो ऐसे आपके सामने सब खुला हुआ है सब। आप अमीनाबाद में बैठे हुए, यहाँ पर लोग आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए, भीड़ ज़्यादा होती है। मालूम नहीं किसको कोरोना है किसको नहीं है। आप बिना मास्क के? अभी फिलहाल तो नहीं कोई मिला, ऐसा नहीं मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है। मोहम्मद जुबैर। आप ही पालन तोड़? जी हाँ। अच्छा ठीक है। देखिए इनको डर नहीं लगता है। इनका कहना है साफ कि हमें डर नहीं लगता है। ये भाई साहब देखिए बाकायदा मास्क लगा लिए, अभी इससे पहले नहीं लगाए हुए थे। जी। क्या नाम है आपका? संजय। हाँ? संजय संजय जी। आप अभी मास्क लगाए हैं? जी हाँ। देखते ही कैमरा आपने लगा लिया। डर है कोरोना का? डर। कोरोना का डर है भाई साहब को। देखिए यहाँ पर किस तरीके से आइए। देखिए चाचा भी देखिए बिना मास्क के हैं। देखिए यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हुए बिना मास्क के। सरकार कह रही है कि मुझे लोगों का चिंता है। सरकार कह रही है लोगों का चिंता है। आपको डर नहीं लगता है कोरोना से? डर के अभी थोड़ा सा खाने जा रहे थे कुछ। अच्छा, कुछ खाने जा रहे थे। कैमरा देखा ही नहीं कि आप खाने जा रहे हैं। क्यों? कोई डरता है तो सब लोग हैं। कोरोना से तो सबको डर लगता है। अच्छा, डर लगता है तो मास्क क्यों नहीं लगाए? मास्क तो सब लगाए हुए हैं। क्या नाम है आपका? सईद। सईद साहब आपने मास्क नहीं लगाया क्यों? अभी लगाया आपने, कैमरा देखते के साथ में लगा लिया है। इतना डर? हम लोग जिंदगी के लिए आप नहीं कुछ? दिन भर लगाए रखते हैं। सैनिटाइजर होता है, दिन भर लगाते हैं। अच्छा, दिन भर लगाए रहते हैं। जितने भी दुकानदार हो, जितने भी ग्राहक आते हैं, ज़्यादातर आपको मिलेंगे वो मास्क लगाए। लेकिन सरकार कह रही है कि कोरोना से मौत ज़्यादा हो रही है। चिंता आपकी कर रही है सरकार, और आप हैं कि लगाते ही नहीं मास्क। मास्क तो सभी लगाए हुए। आप जहाँ देखेंगे बगैर मास्क और बगैर उसके आपको कोई नहीं मिलेगा। 2, 4, 5 मिनट तो किसी न किसी वक्त हटाना ही पड़ता है लोगों को। ऐसा तो नहीं कि 24 घंटे में 24 घंटे लगाए बैठे मिलेगा। अच्छा, 24 घंटे, लेकिन ज़िंदगी तो भी आपकी महत्व। बिल्कुल महत्व है, इसीलिए तो मास्क लगा के बैठते हैं। अच्छा, मास्क लगा के बैठे हुए हैं भाई साहब। देखिए मास्क लगा के बैठे हुए हैं। इनका साफ कहना है कि मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन देखिए ये लोग भाई साहब लोग कितना मास्क। देखिए चाचा मास्क नहीं लगाए हुए हैं, देख लीजिए। अच्छा, चाचा ने अभी रुमाल लगा लिए हैं। जैसे कैमरा देखा नहीं कि चाचा ने रुमाल लगा लिया। क्या कहते चाचा? कैमरा देखते ही आपने मास्क लगा लिया? जी। वो भी रुमाल लगाए हुए हैं। वाह, क्या कहने की बात है। ये है, देखिए ये है धरातल पे किस तरीके से लोग पालन कर रहे हैं।
किस तरीके से सरकार की जो नीति है उसको किस तरीके से पालन कर रहे हैं। देखिए वो भाई साहब आ रहे हैं, देखते के साथ देखिए कैमरा देखिए तुरंत इन्होंने लगा लिया। ये देखिए इधर देखिए बिना मास्क के लोग नज़र आ रहे हैं। अब ये समझने वाली बात होगी कि किस तरीके से लोग अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना जो है एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई पता नहीं है, किसको कोरोना है किसको नहीं है, कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। लेकिन लोग जो हैं वो डरते नहीं। ये लखनऊ का अमीनाबाद है, ये लखनऊ का अमीनाबाद है। देखिए कुछ बच्चे आ रहे हैं, ये देखिए कैमरे में देखिए किस तरीके से। क्या नाम है तुम्हारा? जी? क्या नाम है? जी हम जा रहे हैं, मास्क नहीं लगाए हुए हैं। मास्क इसके पास रखा हुआ। अच्छा उनके पास रखा हुआ है, मास्क उनके पास रखा हुआ है, मास्क रखा हुआ है लोगों के पास। इस पे कुछ सख्ती करिए आप। अच्छा क्या सख्ती की जाए? आप कुछ भी क्या कहना सख्ती, चाहेंगे? सबके ऊपर जो है पूरी सारी पुलिस लगा दी है मास्क के पीछे। 500 रुपये जुर्माना लिए। ये गाड़ी की जो चेकिंग हो रही है मास्क की चेकिंग करवाइए, बहुत गलत हो रहा है। लेकिन अगर सरकार जो है मास्क की चेकिंग करवाए प्लांटी मारने लगे तो जनता कहती है कि देखिए कमाई का जरिया। उसको जेल में बंद करके गाँव तोड़ दिए उसकी। साले कमाई का जरिया क्यों नहीं लगा? ये फैला रहे कोरोना। जो नहीं लगाए आप उस पर जुर्माना अभी हम टहल रहे हैं, कई लोग मास्क नहीं लगाए हैं भाई साहब। तो ये तो कह रहे हैं कि 500 रुपए प्लांटी मार दीजिए। तो सही तो कह रहा है, 500 के 1000 मारना चाहिए प्लांटी। अच्छा 500 नहीं 1000 गवर्नमेंट को 1-1 लाख रुपए आदमी को देना भी चाहिए। इस तरह परेशान है आदमी तो 1-1 लाख रुपए देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। बालू अड्डे पे चले आइए, हजारों मजदूर बगैर मास्क है। अरे मास्क वहाँ जाके बांटिए। अच्छा सरकार बांटे जाके। और क्या है? कितने का? 80 पैसे का पड़ रहा है एक मास्क। और होलसेल में ले लिए 50 पैसे का। 50 रुपए के 100 मास्क है। 50 रुपए में 100 मास्क। आप वाले अच्छा ये वाले हैं 50 रुपए के 100 यही गली में। अच्छा अब सरकार को चाहिए कि ये बांट दे, लोगों तक पहुंचा दे, प्रोवाइड अरे सब बांट दे। अब जैसे आप इंटरव्यू ले रहे आप ही पकड़े रहिए, आप ही दे दिएगा भैया ये हम लोग पास। मतलब बांटते चले, सबको देते तो चले। ये अच्छी बात होगी, देश का भला होगा, आपके इसका भी एडवर्टाइजमेंट होगा कि ये आदमी है दे रहे हैं। सब 50 पैसे का एक पड़ेगा। देखिए चाचा हमारे नहीं मास्क लगाए। क्या नाम है चाचा आपका? क्या नाम है? मोहम्मद हनीफ। आपने मास्क नहीं लगाया? नमाज पढ़ के चले अच्छा नमाज पढ़ के चले आ रहे हैं। तो डर नहीं लगता क्या? काहे का डर? किस चीज़ का डर? अच्छा डर सिर्फ उससे है, बाकी किसी चीज़ से डर नहीं। अच्छा डर सिर्फ उससे है, बस बाकी जो इस वक्त जमीन पे दिखाई दे रहा कोरोना वो नहीं, उससे डर है काहे कोरोना से डर नहीं। कुछ नहीं। क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए आप? सरकार तो बहुत अच्छी है, सरकार का क्या कहना है भाई। सरकार काम अच्छा कर रही है, सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। लेकिन भाई साहब तो कह रहे हैं सरकार को मास्क बांटना चाहिए। हाँ तो सही तो कह रहा वो। भाई देखिए ऐसा है, गेहूँ चावल बांट सकती तो मार नहीं बांट सकती है। वो नगर निगम के 500 रुपये काट के गेहूँ चावल दिए जा रहे हैं। नगर निगम के 500 रुपये काट के 500 रुपये गरीबों को दिया जा रहा है। नगर निगम का क्या काट? जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके 500 रुपये काटे जा रहे हैं। उस भत्ते से हमें 500 रुपये का राशन दिया जा रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है। अच्छा जिसके आगे आप क्या कह सकते हैं? अब हम और क्या कहें? सरकार किस नीति से हमें दे रही है राशन? उसको फ्री में दे रही है, वो फ्री में तो है ही नहीं। नीति वो होती है जो अपने पास से दिया हो। वो नगर निगम के कर्मचारियों को पैसा क्यों काटा जा रहा है? 500 रुपये उनका हर कर्मचारी के। मास्क की बात है, जो नहीं लगाए वो गलत है। जो नहीं लगाए वो गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए ये जो लोग नहीं लगाए हैं, देखिए जो नहीं लगाए वो गलत है, बहुत गलत है। जो नहीं लगाए हैं वो गलत है। बाकायदा मास्क वगैरह लगाए हुए हैं और बैठे हुए हैं, इनसे भी जानेंगे। कुछ हो सकता है कुछ अच्छी बातें सुनने को मिले इनसे। तो क्या नाम है भैया आपका? अक्षय अरोड़ा। अक्षय अरोड़ा। ये बताइए कि कोविड-19 का कहर जो है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में जारी है, तो आपको क्या लगता है कि कोविड-19 का डर है? जी सर, डर तो है ही। डर की वजह से मार्केट में ग्राहकी तो कम है ही इस समय फिलहाल।
बाकी ये है कि अब धीमे धीमे हम लोग के आगे सहलक आ रही है, लेकिन अब धीमे धीमे नॉर्मल ज़िंदगी वापस आ रही है, क्योंकि कस्टमर वापस थोड़ा थोड़ा जिसको खरीदारी है वो वापस आ रहा है। आपको क्या लगता है कोविड-19 से कारोबार में कितनी गिरावट आई? कारोबार में सर 75% गिरावट आ गई है। आज के समय में हम लोग की कम से कम 20, 25, 30 हज़ार रुपये की बिक्री हुआ करती थी, जो आज के समय में केवल एक साड़ी या दो साड़ी पे रह गई। इधर आ सकते हैं, जैसे अगर आपसे कहा जाए इधर आ जाइए बैठ जाइए, या इधर बैठ जाइए अगर बैठ सकते हैं बैठ जाइए, क्योंकि दिक्कत हो रहा है बात करने में और हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम निकले हैं जानने के लिए, आप लोगों की बात समझने के लिए। तो आप बता रहे हैं कारोबार में गिरावट आई, किस तरीके से? सर कारोबार में इस तरीके से गिरावट आई है कि आज के समय में सहलक होती थी। सहलक के लिए आदमी सामान खरीदता था, जिसमें रिश्तेदारों को साड़ी देने के लिए और वैसे भी खरीदता था। अब 50 आदमी या 100 आदमी की शादी होगी तो उसमें रिश्तेदारों को साड़ी नहीं दी जाएगी, केवल दूल्हा दुल्हन और घर वालों के कपड़े बनेंगे। तो जब मानी सी बात है, जब लोग कम बुलाए जाएंगे तो फिर खरीदारी भी कम होगी। खरीदारी कम होगी, शादी में लोग जाते थे 2-3 जोड़ा जो है अपने लिए सिलवा ही लेते थे। जी, तो इसी वजह से खरीदारी जब कम होगी तो हम लोग की परचेजिंग पावर भी पीछे से कम होगी और मानी सी बात है सेल पे भी इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। सरकार की तरफ से कई योजनाएं आई हैं व्यापार को लेकर, तो आपको लगता है कि वो सरकार की तरफ से जो योजना आई है आप तक पहुंची है कि नहीं? सर सरकार की तरफ से जो भी योजना आई है वो मध्यम वर्ग को आई है, या फिर कह सकते हैं गरीब को, जैसे उन्होंने जो है चना चावल आटा दिया है, लेकिन व्यापारी के लिए किसी भी प्रकार की सेवा नहीं आई है, क्योंकि उन्होंने लोन दिया है। आदमी वैसे ही त्रस्त है महामारी से, लोन लेके और परेशान नहीं होना चाहेगा। जिस तरीके से काम निपटा रहा है बस काम चला रहा है और कोई काम चला रहा है, और सरकार सिर्फ दावा कागजों में कर रही है। सरकार मतलब यही है, कागजों में दावा तो कर ही रही है, साथ में जिनको जरूरत है उनको मिल भी रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग लोन लेके एक वैसे ही आदमी परेशान है, ऊपर से और परेशान हो जाए तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं ना। तो आपको लगता है लोन देने से कोई फ़ायदा नहीं है? लोन छोटे व्यापारियों के लिए देखिए है तो सब। जब आप बड़े व्यापारी हैं, आप बता रहे हैं कि लोन लेके हम परेशान नहीं होना चाह रहे हैं, तो छोटा व्यापारी लेकर क्या वो खुशहाल हो जाए? सर देखिए रेडी पटरी वाले हैं, उनके लिए 10,000 रुपये की बहुत कीमत है। वो अपना एक कारोबार फिर से जब उनका कारोबार ही नहीं चलेगा तो अदा कैसे करेंगे? तो सर वही है ना, दिक्कत तो सभी के लिए है, छोटे से छोटे कारोबार या बड़ा कारोबार हो, सभी के लिए परेशानी है। आज ऐसा नहीं कि कपड़े के ही वर्ग में, कोई भी वर्ल्ड में आप व्यापार देख लीजिए, सभी में परेशानी का ही इस समय परेशानी बहुत है। जी, अभी मैं यहाँ अमीनाबाद में एंट्री किया तो वहाँ पर देखा कि कुछ लोग मास्क नहीं लगाए हैं। वो कह रहे हैं मुझे कोरोना से नहीं डरता हूँ, तो आपको लगता है कि वो जो कह रहे हैं सही है? नहीं, वो एकदम गलत कह रहे हैं। यहाँ पे लोग आते हैं मार्केट में, केवल थर्मल स्कैनिंग कराने से भी मना करते हैं, तो हम लोग को चौकी से पुलिस वालों को बुलाना पड़ता है कि ये थर्मल स्कैनिंग से मना कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन लिखने से मना कर रहे हैं, फ़ोन नंबर देने से मना कर रहे हैं, अपना टेम्परेचर लिखवाने से मना कर रहे हैं, तो ये गलत है। हम लोग ये सोच के उनके लिए सैनिटाइजेशन पूरी दुकान में कराते हैं कि उनकी सुरक्षा होगी तो हमारी भी सुरक्षा होगी, अगर हमारी सुरक्षा होगी तो उनकी भी सुरक्षा होगी। मतलब चिंता है लोगों की भी, अपनी भी? जी बेशक, चिंता नहीं करेंगे तो आज के समय में 6-7 आदमी का स्टाफ है, अगर कोई भी संक्रमित हो जाता है तो बेचारे इनको गरीब को कौन देखेगा। क्या नाम भैया आपका? हंसराज वर्मा। हंसराज वर्मा। भाई साहब ने तो साफ खुली किताब के तरीके से बयान कर दिया, आपने सुना। इन्होंने साफ कह दिया कि कारोबार एकदम बिल्कुल ध्वस्त है, कुछ नहीं हो रहा है। पहले शादी में जो है ढेर सारे लोग जाते थे, तो ये दुकान से लोग सामान भी खरीदने आते थे, कपड़े खरीदने आते थे, 4 जोड़े 5 जोड़े या 1 जोड़े या 2 जोड़े तो बिक्री हुआ करते थे, लेकिन अभी बिल्कुल ध्वस्त है। अब आप क्या कहेंगे? मतलब बिक्री इसलिए भी कम हुई है क्योंकि जो है जो आउटर एरिया में रहते हैं वो यहाँ भी आना नहीं पसंद करते हैं। जहाँ जहाँ देखिए कोरोना का फैलाव जहाँ जहाँ बढ़ता है, आदमी सुनता है, न्यूज़ देखता है, वो सोचता है वहाँ जाएंगे वहाँ भी कोरोना, तो आदमी एक मीडिया से न्यूज़ सब सुनता है तो उसको भी थोड़ी दहशत होती है, दहशत हो जाती है, डर लगे जाएंगे तो वो वहाँ हो जाएगा। तो पास के एरिया में अगर उसकी सुविधा है तो वो वहीं से ले लेता है, यहाँ से आने से कतराता है। लेकिन फिर भी 50 लोगों की अनुमति दी गई है, तो उसमें क्या कपड़े खरीदेंगे? लोग कहते हैं ऐसे ही निपटा लीजिए। हाँ, तो यहाँ से आने के लिए घबराता है, कतराता है कि चलो यहीं से परचेजिंग कर ले, तो इसका भी फर्क बहुत पड़ा है। हम कानपुर भी गए थे, वहाँ पर भी देखा उस तरीके से नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था कि मतलब भीड़ ज़्यादा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपेंद्र पाल सिंह है। दीपेंद्र पाल जी, देखिए जिस तरीके से कोविड-19 का कहर जारी हुआ है, लोग डर रहे हैं, कुछ लोग पालन कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं नियम का पालन कर रहे हैं, तो इस पर आप? सबकी अपनी अपनी सोच है, सब अपनी अपनी सोच के हिसाब से चलते हैं। कई बार सोच ज़रूरतों से ऊपर बढ़ जाती है ना, फिर डर ख़त्म हो जाता है, ज़रूरत आगे बढ़ जाती है।
क्योंकि बात के आगे पेट होता है, पेट से आगे कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो जब जरूरत बढ़ जाएगी तो घर से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट का है। क्या सोच आपने बताई, क्या सोच आपने बताई? जो सोच है वो तो वही है ना भैया। मतलब डर के आगे भी पेट है। डर के आगे पेट है भैया, पेट सबका है, आपका है, आपके व्यापारियों का है, आपके स्टाफ का है, जनता का है, सबका पेट तो है ही है ना। बिन पेट के तो किसी का गुजारा है नहीं। कोविड-19 का तो मरीज निकल, मौतें भी कोविड-19 से। अब इस पे काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ, चाहे व्यापारी हो या किसान हो या गरीब हो, सबको नुकसान पहुंचा। तो आप क्या कहना चाहते नुकसान को देखते हुए ही सरकार ने लॉकडाउन खोला। लॉकडाउन खोला, अच्छी बात है, लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ। अब मॉनिटोरियम पीरियड ख़त्म हो रहा है, मोस्ट प्रॉब्लली सितंबर से ही ख़त्म होना है। इसके बाद अब और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बैंक अपना पैसा खींचेगा, पब्लिक में पैसा है नहीं। समस्या किसके पास है, हाल किसके पास है, किसी को पता नहीं। हल हम कैसे बता सकते हैं सर, ये तो बड़े आदमी बता सकते हैं। आम आदमी तो अपनी रोजी रोटी के लिए जीता है। कोई 8,000 की नौकरी करता है, कोई 10,000 की, कोई 20,000 की। वो सरकार तो चला नहीं सकता, वो तो अपने पेट ही चला सकता है परिवार। लेकिन सरकार तो काफ़ी काम कर रही है। हमारी मार्केट में लोगों को दिक्कत आ रही है कि उनके बच्चों का फीस का प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई है और कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी भी स्कूल ने फीस की सुनवाई नहीं की है। किसी स्कूल ने फीस की सुनवाई नहीं की। फीस किसी के लिए कम तो हुई नहीं ना, सरकार ने अपने खर्चे कम किए। काफ़ी लोग धरना प्रदर्शन कम कर दी लोगों की। स्कूल वालों को तो पैसा पूरा चाहिए। क्यों चाहिए, क्यों चाहिए उनको भाई पूरा पैसा? क्या वो देश से जुड़े नहीं? उनको नहीं दिख रहा देश में कितनी दिक्कतें आ गई हैं? वो तो कह रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई की करवाई है तो सर ऑनलाइन पढ़ाई सब आपने की। ऑनलाइन कोई बच्चा पढ़ के इस बार टॉपर नहीं बन पाएगा। ऑनलाइन बच्चों में कोर्स आपने कम कर दिया, लेकिन अगले साल वो कोर्स डबल भी तो हो सकता है। आपने अपना कोर्स कम कर दिया, आपने पैसे वसूल लिए, आपने कोर्स तो डबल हो जाएगा अगले साल। तो फिर जो इंडिया में जो इस समय एजुकेशन लेवल है, उसमें कोई भी बच्चे को 85 और 95 के बीच में मार्क्स लाने चाहिए। इस तरीके की पढ़ाई से क्या बच्चा ला पाएगा? जो आधा कोर्स है ये अगले साल डबल नहीं होगा। आपका कहने का मतलब है आपकी दो परेशानी जो समझ में आ रही, एक तो पेट की बहुत, पेट की रोजी रोटी, रोजी रोटी। किसको किराया देना है, किसी को बैंक की अभी गाड़ियां और दूसरा जो है सरकार जो है वो कोई 10 किलोमीटर से आता के है, ऊपर कोई कुछ 5 विमर्श करे। यानी आपको कहना फीस को हमारे लेकर कहने कुछ का मतलब है फीस के ऊपर सबका दबाव है। हर आदमी फीस से परेशान है, दहशत में कि फीस हम कैसे दे पाएंगे। सैलरी सबकी कम होती जा रही है। लेकिन सरकार तो काफ़ी चिंता कर रही है। सरकार काफ़ी हाँ, सरकार काफ़ी चिंता कर रही है। सब्जी रोटी फिर महंगी हो गई। जो लॉकडाउन में सब्जी का रेट था उससे 3 गुना रेट हो गया। क्या इनकम बढ़ी? बल्कि भीड़ कम, बाजारों में चहल पहल बढ़ी। अब जो सितंबर से दहशत है वो ये बात की दहशत है कि अगर बैंकों वालों ने अपना पैसा खींचना मांगना शुरू किया और उसका ब्याज तो कहाँ से पब्लिक दे पाएगी? दिक्कत है लोगों को। क्या नाम है आपका? दिक्कत है लोगों को फीस को लेकर या सैलरी को लेकर दिक्कत है। जी। कैसे दिक्कत है आप बताइए पूरा। घर की जो परेशानियाँ हमारे घर में जो दिक्कत है वो समझ लीजिए कि किसी का भी नहीं होगा। मतलब कैसी परेशानी है? मेरे घर में सभी लोग बीमार भी हैं। मेरे भाई हैं, मेरे पापा हैं, पाँव में चोट वोट लग गया है, चल नहीं पाते समय, इसी वजह से हम लोग काम करना पड़ता है। लेकिन अभी तो इधर कोविड-19 की वजह से कुछ लोग तो रखते भी नहीं हैं काम पर, ये भी तो दिक्कत आती है। रखते नहीं तभी तो फिर अगला इंसान कोई भी कदम उठा कर कोई भी काम कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं ना कि यहीं से भी, यहाँ से, लेकिन हम लोग की रोजी रोटी चल रही है और कोई काम हम लोग कर नहीं सकते हैं यहाँ के सिवा। अच्छा, मतलब आप सरकार की तरफ से आपको कुछ ऐसी सुविधा नहीं मिली जिससे आपका काम चल सके? नहीं मिलता है, खाली राशन मिलता है और बाकी कुछ तो नहीं। राशन कितना? 30 किलो। 30 किलो जी, खाली राशन मिल जाता है। यहाँ आप काम पे खड़ी हुई हैं, यहाँ पर कितने दिन हो गए? हमें मुश्किल से साल भर हो गया है। लेकिन इधर जो बंदी चल रहा था उसके बीच 3 महीना तो बंद ही था। उसका सैलरी मिला भी नहीं होगा? नहीं, उसकी सैलरी नहीं मिली है। जब काम ही नहीं चलेगा, दुकान ही नहीं खुलेगा, कहाँ से हम लोग को उसी दूसरे का पैसा ले लेके खाए बैठे हैं, उनको ब्याज देना, पैसा देना, तो हम लोग कहाँ से देंगे? जो मिलेगा तभी तो देंगे। कुछ बच्चे हैं आपके? बच्चे मेरे नहीं, शादी नहीं हुई है। अच्छा, शादी नहीं हुई।
अच्छा ठीक है। 2 बज गए अभी तक दुकान की बोनी नहीं हुई। कल 4 बजे बोनी हुई है दुकान की। अब आदमी एक 500 रुपए की बिक्री करके कैसे पूरी दुकान चलाए? अच्छा, अभी तक बोनी नहीं हुई है। सुबह से बोनी कुछ नहीं। बोनी अभी नहीं हुई है। हमने नहीं की, अच्छा, आपने भी नहीं की। सुबह से बैठे हुए हैं, 2 बजने वाला बोनी ना बट्टा। 4 बजे कस्टमर नहीं बोनी होती पूछने है, आया, 4 बजे दुकान बंद, 8 बजे तक लॉकडाउन। कस्टमर नहीं पूछने आ रहा लोगों को अच्छा, कि आप कैसे हैं। अब देखिए पहला या दूसरा कस्टमर इनकी एंट्री करा, अब हाँ वो भी सवाल जवाब करके चले जाते हो। बस आएगा कस्टमर पूछेगा रेट। बोनियाँ नहीं होती है मार्केट में, नहीं होती। अब महंगाई बढ़ती चली जा रही। महंगाई बढ़ती जा रही है। पहले लॉकडाउन में गुइयाँ 10 रुपए किलो थी। खाना तो खाना ही खाना, चोरी करेंगे नहीं। बच्चों को तो पैदा किया, पालना हम ही लोगों ने। हम लोगों के साथ तो भैया यही समस्या आ गई। 3 चीजें, एक सरकार अच्छा, ने, सब छोड़िए, कोरोना से डर लगता है। बिल्कुल डर लगता है भैया। डर है हम भाई लोग साहब। लेके चल रहे हैं सैनिटाइजर वगैरह, हर चीज डर है। जेब में लेके चल रहे हैं। सैनिटाइजर सैनिटाइजर वगैरह जेब में लेके चल रहे हैं हम लोग। कस्टमर आता है, कस्टमर दूर से बात करते हैं। कस्टमर आता है, कस्टमर कहता है ये लीजिए। अब वही एक दौर देखिए कि आपके घर का सगा संबंधी कोई मर गया तो आप उसको छू नहीं सकते। अच्छा, और जब जिंदा था तो वो मेरा है, कोरोना हो गया तो उसको छू नहीं। मतलब कोरोना ने काफी सीख दे दी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कोरोना ने तो ऐसा ही भीख मंगवाई लोगों को, जो आज आदमी ना घर का है ना घाट का है। देख रहे हैं क्या कह रहे हैं। हकीकत है भाई साहब, बस समझ जाइए इस समय मेंटली बहुत हर आदमी डिस्टर्ब है। अच्छा, डिप्रेशन इसी बात का है कि बिक्री बट्टे होंगे नहीं तो हम कैसे सर्वाइव आगे करेंगे। मैसेज पे मैसेज आता, फीस जमा करिए आप, फीस कहाँ जमा करिए। 9 में बच्चा है, फीस कहाँ जमा कर? जब तक सैलरी नहीं मिले तो फीस कहाँ जमा करें? महीने भर की ड्यूटी थी, 20 दिन बचे। 20 दिन में इसकी सेहत बहुत अच्छी थी, लेकिन इधर परेशानियों ने घेर रखा है। अब बिक्री अगर बोनी बट्टे नहीं होंगे तो बेचारी को कहाँ से देंगे? चलो फिर भी दे देते हैं सर्वाइवल, लेकिन परिवार भी तो है पीछे। दुकानदार भी कितना सपोर्ट करेगा। सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार ने सब अच्छा काम किया है। बस ऊपर वाले से किसी तरह ये सरकार दुआ की ये बीमारी खत्म हो अच्छा काम कर रही है। जाए। सरकार योगी जी बहुत किस अच्छा तरीके से लोग कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए परेशान हैं, मजबूर हैं, लेकिन सरकार अच्छा काम कर रही है। सरकार से हम खुश हैं। फीस ली जा रही है, मांगी जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार अच्छा काम कर रही है। मुद्दे एक छोटी सी नहीं है, मुद्दा बहुत बड़ा है। अब सरकार इस पर क्या सोचती है ये तो सरकार सोचे और सरकार तय करे, लेकिन सरकार अच्छा काम कर रही है। स्टेट न्यूज़ टाइम्स के लिए लखनऊ से मोहम्मद ज़ैद।